मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और उसी मुस्कुराते हुए लखनऊ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसा कंटेंट जो गाड़ी को रोड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस गाड़ी को चलाना है तो सोचिए, रोड की ज़रूरत नहीं है तो चलेगी कहाँ। ये गाड़ी चलती है खंतियों में, गड्ढों में। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको द ऑल न्यू बोलेरो बेसिक्स वेरिएंट। बेसिक्स वेरिएंट इसमें सेकंड टॉप वेरिएंट आता है। और इस गाड़ी में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख रहे हैं लोहा, किसी भी तरह की कोई भी मटेरियल इसमें प्लास्टिक या फाइबर का यूज़ नहीं किया जाता है। अब इस गाड़ी का इंट्रो जो है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी अपने आप में एक इंट्रोडक्शन लाती है। इसका नाम बुलेरो। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धाकड़ लुक के साथ ये गाड़ी आती है। तो ऑल ओवर लुक आप देख चुके हैं। आप चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अब इस गाड़ी में आप कहेंगे फीचर्स क्या आते हैं, तो फीचर्स के मसले में ये गाड़ी नहीं चुनी जाती है। ये रफ़ एंड टफ ड्राइविंग के मसले में ये गाड़ी चुनी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपके हेलोजन के साथ आते हैं। इस साइड पर आपको एलईडी आता है और इस साइड पर आपको हेलोजन का इंडिकेटर मिल जाता है। इस साइड पर आएंगे तो फॉग लैम्प मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मिरर की फिनिशिंग थोड़ी सी दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रंट में आप ग्रिल देख लीजिए विद न्यू ब्रांड लोगो, काफ़ी देखने में खतरनाक लगता है। अब इस साइड पर आएंगे तो इस साइड का आप लुक ऑल ओवर देख सकते हैं। ये स्ट्रिप पूरी रफ एंड टफ ऑल ओवर, हर तरफ लोहा। और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिलता है कुछ इस तरह से चढ़ने के लिए। अब इसके बाद चलते हैं गाड़ी के बाइक साइड पर। बाइक साइड पर आपको मिलता है सबसे पहले एक स्टेपनी टायर लुक लाइक थार, कुछ इस तरह से आपको यहाँ से मिल जाएगा लगाने के लिए। अब गाड़ी का बूट अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरह का बूट होगा और बूट को कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी में रिम लगे हुए हैं और व्हील कैप गाड़ी के बूट में रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से गाड़ी की थर्ड रो को आप फोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल जिस तरह से ये फोल्ड है, ये एक स्ट्रिप दी जाती है जिसके ज़रिए होल्ड हो जाती है। गाड़ी में एग्जैक्ट बूट स्पेस क्या आता है वो मैं मेंशन कर दूंगा। और गाड़ी में एंट्री करने के लिए देख रहे हैं सारी चीज़ें रफ एंड टफ दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको एक फुटरेस्ट मिलता है जिससे आप बाइक में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊँची है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर डोर पर। तो रियर डोर पर सबसे पहले आ जाती हैं पावर विंडोज़। डोर खोलने के लिए उसी तरह से देख रहे हैं, उसी तरह से डोर खोलने के लिए आपको स्विच मिल जाता है बिल्कुल रफ एंड टफ में। सारी क्वालिटी आप देखेंगे पूरी रफ एंड टफ क्वालिटी बनाई गई है, मतलब किसी तरह से कोई भी कंपेयर ही नहीं है इस गाड़ी का। अब यहाँ पर कुछ सामान गाड़ी का रखा हुआ है। हाँ, ये जो रियर डोर है स्टेपनी टायर है उसका कवर यहाँ पर रखा हुआ है। डोर का आप देखेंगे, सीट देखिए, सीट कितनी कंफर्टेबल है, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आराम से बैठिए, लॉन्ग से लॉन्ग जर्नी कर रही है, किसी भी तरह का कोई भी इशू इसमें नहीं आता है। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट डोर पर। फ्रंट डोर पर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से चाबी लगाने का स्विच मिल जाता है। बाकी इस तरह से डोर को अनलॉक कर सकते हैं। अभी लॉक हो चुकी है, ये कुछ इस तरह से डोर को हमने अनलॉक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे पावर विंडो का कंट्रोल था और यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल नहीं है। तो पावर विंडो का कंट्रोल आपको फ्रंट डोर के लिए यहाँ पर मिलता है और रियर डोर के भी कंट्रोल से ड्राइवर कर सकते हैं ईजिली। और रियर सीट पे, रियर डोर पे अलग से भी कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आप आएंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर हेडलाइट को कंट्रोल करने का स्विच मिल जाता है। एसी का कंट्रोल हल्का सा वुडन फिनिशिंग में, बीच फिनिशिंग में बनाया गया है पूरा डैशबोर्ड, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको स्टीयरिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ अच्छी चीज़ें मुझे गाड़ी में ये लगी हैं कि जैसे आप देखेंगे तो बोनट आपको पूरा सामने दिख रहा है, मतलब कि आप आराम से चलाइए, बोनट टू बोनट चलाइए, किसी भी तरह का ट्रैफिक में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। स्टीयरिंग पे आपको मारुति का लोगो मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि 10-11 लाख रुपए की गाड़ी है और अंदर आप डैशबोर्ड देखेंगे, फीचर्स देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये उसके लिए गाड़ी नहीं है, फीचर्स के लिए गाड़ी नहीं है। फीचर्स के लिए गाड़ी लेना है आपको एक्सयूवी 300 ले सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि और इसकी जगह पर आपको अगर इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए और फीचर्स भी चाहिए तो आप बोलेरो नियो ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा बोलेरो नियो।
अब इसके बाद मैं आपको गाड़ी का कुछ टेकोमीटर के फीचर्स बता देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको स्पीड डिजिटल में देखने के लिए मिल जाती है, बाकी सारे स्विच, सारे इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पर आपको मिलता है TPEFE, पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है। अब इस साइड पर आपको यहाँ पर हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर आएँगे तो AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग में उसी तरह से पूरा कंट्रोल मिल जाता है डैशबोर्ड का। अब यहाँ पर आपको म्यूज़िक का कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड पर आपको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और इस साइड से आप AC कितने फ्लो पे आपको चलानी है, सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। नीचे आपको 12 वॉट का पावर सॉकेट मिल जाता है, थोड़ा-सा फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर। इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से मिल जाएगी, जो काफ़ी डीप दी गई है, काफ़ी नीचे दी गई है। 2 कप होल्डर भी आपको नीचे मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको 4 पावर विंडोज़ का स्विच और मिरर को लॉक अनलॉक करने का स्विच भी आपको यहीं पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान रखने का स्पेस दिया गया है। इसके बाद आएंगे तो ग्लव बॉक्स की गहराई तो बिल्कुल नहीं है, छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, नॉर्मल चीज़ें आपको रख सकते हैं। बाकी 2 एयरबैग तो आपको सामने में मिल ही जाते हैं। इस साइड पर आएंगे तो पूरा डोर आप इस तरह से देख सकते हैं। ऊपर आते हैं तो ऊपर आपको किसी भी तरह का टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। ORM मिलता है, मैनुअल आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर नहीं मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी मजबूती के बारे में। मैं नहीं जानता 5 स्टार है से या 1 स्टार है, या 2 एयरबैग आते हैं या 10 एयरबैग आते हैं। इस गाड़ी के बारे में मेरे पास एक सीधी सी कहानी है जो मेरे साथ हुई है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। कि एक बार मैं कहीं जा रहा था और रोड पर ट्रैफिक था। एक बंदा साइड से बोलेरो लेके आता है, और उसके आगे होता है एक कचरे का ढेर जो कि काफ़ी बड़ा होता है। वो बंदा, वो ड्राइवर जो भी था, उस बंदे ने कचरे के ढेर पर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट टच करना स्टार्ट किया। बैक कर करके गाड़ी को कचरे के ढेर पर मारता रहा, और फाइनली गाड़ी लेके चला गया। उसकी गाड़ी में इस पैनल पर, इस पैनल पर या इस पैनल पर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, और पूरे उस कचरे को ढेर कर वो बंदा गाड़ी लेकर निकल जाता है, और बाकी बंदे खड़े रहते हैं। तो ये है बोलेरो की मजबूती। तो इसको किसी भी स्टार्स की इसीलिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।